या ये सॉरी ये पुट है, ये कॉल है, पुट है, कॉल है, तो मेरे पास एक स्ट्राइक का दो डायमेंशन बन रहा है, लाइक वन इज फॉर कॉल साइड, वन इज फॉर पुट साइड, राइट। और उसका डिफरेंट डिफरेंट टोकन नंबर है, ठीक है। मतलब मेरे पास एक टेबुलर फॉर्मेट है जहां पे हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि दिस इज निफ्टी का कॉल साइड का ट्रेड है, निफ्टी का पुट साइड का ट्रेड है। ऑप्शन सिंबल का अगर रिकॉग्नाइज करते हो ना, तो इसमें टोटल 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्या होता है? सिंबल होता है, राइट। सेकेंड क्या आता है? हमारा एक्सपायरी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डेट, राइट। एंड जो थर्ड आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, एंड जो फोर्थ आता है ऑप्शन टाइप, राइट, ऑप्शन टाइप। इस 4 फील्ड के थ्रू हम एक यूनिक ट्रेडिंग सिंबल जनरेट करते हैं। अगर सिमिलर पैटर्न पे अगर फ्यूचर का हमें फॉर्म करना है, फ्यूचर का, तो इस वाले में सिंबल चाहिए, दैट मीन्स हमें सिंबल चाहिए प्लस एक्सपायरी चाहिए। फ्यूचर पे स्ट्राइक नहीं होता, ऑप्शन टाइप नहीं होता, दैट मीन्स हमें 2 फील्ड चाहिए। इस 2 फील्ड के हिसाब से हमारे पास एक पर्टिकुलर रो बनेगा। ये मेरा एक पूरा निफ्टी का ऑप्शन सिंबल है, उस पर मैं एक क्लस्टर बना रहा हूं, सिर्फ निफ्टी का। दिस वन सिर्फ क्या है? ये निफ्टी का मैं बना रहा हूं। तो इस पे जो सिंबल आ रहा है, इसमें ना अगर आप देखोगे, सो लेट से इस पे जो सिंबल आ रहा है, दिस वन, इस पे आ रहा है सिर्फ ऑप्शंस का आ रहा है, राइट। पर इसका जो नेमिंग है, अगर नेमिंग देखोगे तो इसमें फ्यूचर भी है, राइट। दैट मीन्स निफ्टी का फ्यूचर भी होता है, राइट। तो हमें फ्यूचर का भी डेटा चाहिए, राइट। तो हमारे पास एक क्लस्टर पे जैसे निफ्टी आप इनपुट देते हो, दैट मीन्स ऑप्शंस को भी रिकॉग्नाइज करें सिमिलर वे पे ये फ्यूचर का भी ऑप्शंस लेके आए। आई थिंक यह हमारा प्राइसेस वगैरह आ रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से आ रहा है, राइट, बहुत स्पीड से आ रहा है। आप इसको लाइक अब हमें क्या करना है, जो मेन गोल अब हमारा क्या बचता है, सो दिस इज इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्गोरिथम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। सो दिस इज पार्ट 26। ऑलराइट, सो रोड मैप हमारा ये है 26 पे। देखो लास्ट वीडियो पे ना, अगर लास्ट के 3 वीडियो पे आप फोकस करोगे तो हमारा कैश वाला पार्ट पे, जहां पे हम लाइव एलटीपी, राइट, यदि जो भी टिक इवेंट हो रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट नहीं रिसीव करते हैं, राइट। कलेक्शन वाला पार्ट अभी हमारा हुआ नहीं है। तो सिमिलर पैटर्न पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी कैटेगराइज करेंगे, राइट, सिमिलर वे पे। तो ऑप्शंस वाले था, लाइक निफ्टी पे हम स्पेसिफिक बोला जाए तो निफ्टी वाले सिंबल्स पे फोकस कर रहे थे। वो सिंबल कैसे आ रहा था? वो इनपुट आप दोगे, राइट। ये एज अ ट्रेडर जो भी आपका सिंबल्स है वो आप इनपुट दोगे, उसके हिसाब से हमारा एक क्लस्टर बनता था, जिस वजह से हमारा कैश का बना। सिमिलर पैटर्न पे हमारा ऑप्शंस का बनेगा एंड फ्यूचर्स का भी बनेगा, राइट। तो देखो लास्ट वाले पार्ट पे अगर कोड वाइज अगर मैं दिखाऊं तो फंक्शन नंबर आई गेस 12 ये कंप्लीट हो चुका था, राइट। इसका एक पर्पस था, ये क्या कर रहा था कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, राइट, इनपुट मतलब किस सिंबल पे आप काम करना चाहते हो, किस सिंबल पे काम करना चाहते हो, उसका आप इनपुट आपको यहां पे देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे निफ्टी पे काम करना, तो मैं निफ्टी पे दे रहा हूं। लेट्स से आपको बैंक निफ्टी पे काम करना, तो ये आप अपना सेटिंग आप देखोगे, राइट। तो ये जो सिंबल है मास्टर से निफ्टी के बेसिस पे एक क्लस्टर बनाएंगे एंड उस क्लस्टर पे जितने भी मेरे पास सिंबल सर्च हो रहा, फिल्टर होके आ रहा है, उसका मुझे एलटीपी चाहिए, राइट। तो एलटीपी वाला पार्ट हमारा ये फंक्शन नंबर 13 हैंडल करेगा। लेकिन फंक्शन नंबर 12 पे हमारा क्लस्टर बन चुका है, पर क्लस्टर को पास करेंगे ब्रोकर के सिस्टम पे। ब्रोकर कहां लोकेटेड है? लेट्स से फिनबेशिया ब्रोकर कहीं मुंबई में लोकेटेड है। तो मुझे ये जो सिस्टम का जो एलटीपी है, राइट, वहां पास करना होगा, राइट, जो भी उनका सर्वर है, ताकि सर्वर वेरीफाई करे कि हाँ ये क्लाइंट का पर्टिकुलर ये ट्रेडिंग सिंबल है और इस ट्रेडिंग सिंबल पे मुझे फ्लडिंग करना है, मुझे जो भी टिक हो रहा है उसको फॉरवर्ड करना है, राइट। तो रोड मैप पे जैसे पार्ट 26 है, यहां पे सब्सक्राइब निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी ऑप्शंस में लिख देता हूं, ऑप्शंस का, राइट। इस पे क्या सारा क्लस्टर वे पे हमारा जा रहा है, क्लस्टर वे पे, राइट। तो लाइक ये जो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 13 एंड फंक्शन नंबर 11, ये दोनों सेम है, राइट। अगर इसका वर्किंग देखोगे ना, किसी
एक सोर्स फाइल को रीड कर रहा है, क्लस्टर मिल जाता है, उस क्लस्टर को पास कर रहा है ब्रोकर को। सिमिलर वे पे मेरे पास एक क्लस्टर बन के आ रहा है, ये बनेगा एंड फॉरवर्ड कर देगा ब्रोकर को, राइट। पर दोनों का जो पर्पस है दोनों डिफरेंट है। एक कैश सिंबल को हैंडल कर रहा है और एक फ्यूचर ऑप्शंस को हैंडल कर रहा है, राइट। अगर आपका स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, राइट, अगर स्ट्रैटेजी बंच ऑफ स्ट्रैटेजीज है, अगर ये दो फंक्शन आपके सिस्टम पे नहीं है, राइट, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो किसी ब्रोकर के साथ से, तो आपका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। जब एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं तो आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये जो फंक्शन है काफी बैकबोन बन जाता है। लाइक बैकबोन ब्रोकर के जितने भी फंक्शन है बैकबोन तो यही है, पर ये जो फंक्शन है आपका एग्जीक्यूशंस भी करेगा, आपका स्टैंडिंग पोजीशंस कितना है वो सारा कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये लाइव जो इवेंट है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का, ऑप्शंस का, फ्यूचर का, जो भी एक प्रेजेंट मोमेंट पे जो प्राइसेस है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आपको लाने नहीं जाना है, ब्रोकर आपको भेजेगा आपके सिस्टम तक। बस आपको करना क्या, एज अ एप्लीकेशन आपको रिसीव करना है एंड जो भी कॉम्पिटिशंस आप करना चाहते हो, राइट, वो चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे, राइट। तो फंक्शन 11 एंड फंक्शन 13 दोनों सेम है, बस दोनों डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे वन बाय वन देखो, ये मेरा बंच ऑफ कोड है, राइट। कोड हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम रखेंगे, बाकी को रिमूव करेंगे, राइट। तो बेस्ट वे क्या, आप ऊपर से एक स्कैन मारो, राइट। सो देखो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस मेथड इज एक्सेस्ड, ओके, गॉट इट। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूं। हाँ, ये जो फंक्शन है फ्यूचर ऑप्शंस को, पर यहाँ पे जो डेटा जा रहा है ना, जो डेटा फ्रेम में पास कर रहा हूं, ये क्या है, कैश का है। इसको चेंज करेंगे, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस पे नाउ, ठीक है। यहां पर लाइक मास्टर इज एम्प्टी, गॉट इट। टोकन, मुझे इसका टोकन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का अगर लेंथ ही 0 है, लाइक लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो हम तो आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे, या अ काइंड ऑफ एक एरर है हमारे लिए, राइट। तो ये पार्ट, ये जो 2 लाइन का कोड है हैंडल करेगा, राइट। सिंपल सा, आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डेटा फ्रेम पे मुझे इस टोकन, राइट, इस पर्टिकुलर सिंबल पे, लाइक कॉलम पे क्या डेटा है, कई टोकन नाम का कॉलम एग्जिस्ट करता है, एक बार विजिट कर लेते हैं डेटा को, राइट। सो डेटा के लिए हमारे पास क्या है, दिस वन NFO एंड ये डेटा, राइट। टोकन कॉलम है क्या ऊपर, आप ये चीज आप विजिट करो, आप टोकन कॉलम ये है, राइट, टोकन है एंड ये टोकन, ठीक है, मिल गया, गॉट इट। नाउ अब इसमें देखो, ये हमें टोकन लिस्ट दे देगा, राइट, टोकन लिस्ट दे देगा एंड इस टोकन पे हमें एक फॉरवर्ड, लाइक एक पैटर्न बनाना है, ताकि देखो इस वाले में क्या है, जैसा मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मास्टर अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है, इसका एक एक कॉलम का एक आइडेंटिटी है, राइट। उसको समझने के लिए आपको डेटा समझना होगा, और मैं अगर समझाने बैठूंगा तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। इट्स बेटर कि जो हमें रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ AT एग्जीक्यूशन, उस पे स्पेसिफिक रहेंगे, राइट। तो ये कॉलम है, लाइक दिस इज डेटा, ये कॉलम है, इस कॉलम पे मुझे एक्सचेंज देना होगा। जैसे अगर ये सिंबल है जाइडस, लेट से ये कोई ऑप्शन का ट्रेडिंग सिंबल है, राइट, पर इसका एक्सचेंज देखो, यहां पर ब्रोकर एक्सचेंज NSE नहीं ले रहा है, NFO ले रहा है, देखो ये चीज आप, राइट। दैट मीन्स यहां पर जैसे लास्ट वाले पे, कैश वाले पे हम NSE हार्ड कोड किए थे, यहां पर हमें डायनेमिक रखना होगा। पर मेरा जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ NSE का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, लाइक जो भी टर्म्स है, कैसे वो आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर ट्रेड को, तो हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। एंड ये जो ट्रेड है ये फ्यूचर ऑप्शंस को बिलोंग करेगा, लाइक फ्यूचर ऑप्शंस का टोकन है। दैट मीन्स यहां पर आप हार्ड कोड कर सकते हो ना, तो लेट्स से मैं इस चीज को हार्ड कोड कर रहा हूं NFO, राइट। दैट मीन्स मेरे पास ये आ जाएगा, ये बन गया, देन हम ये चीज को पास करेंगे। नाउ अब देखो, जहां पर फंक्शन नंबर 11 कॉल कहां पे आप कर रहे हो, इसका अगर कॉलिंग बिहेवियर आप देखोगे, सो गो टू एंड डिक्लेरेशन और यूसेज पे जाओ, तो यहां पर आप कॉल कर रहे हो, दैट मीन्स एक्टिवेट मार्केट फीड के नीचे ये हमारा मेथड है, राइट। सो सिमिलर वे पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट दिस मेथड FNO को भी कॉल करेंगे, राइट, FNO को भी कॉल करेंगे एंड ये चीज को अब हम टेस्ट करेंगे, राइट। सो देखो पहले क्या था, ये कैश का हम
जो भी टोकन है उसका एक क्लस्टर हम पास करें ब्रोकर को, सिमिलर पैटर्न पे दिस वन, सिमिलर पैटर्न पे हमारा दिस वन। नाउ आई थिंक ये चीज हो चुका, आई थिंक कुछ चेंजेस था वो हो चुका मेरे साइड से, एंड उसको पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, राइट? इस पॉइंट पे लाइन नंबर 263 पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और देखूंगा ये जो फॉर्मेटेड टोकन लिस्ट है ये एक्चुअल क्या जनरेट कर रहा है, राइट? ये जो फंक्शन के अंदर, फंक्शन नंबर 13 के अंदर ये वेरिएबल है फॉर्मेटेड टोकन लिस्ट, ये एक्चुअल पे क्या जनरेट कर रहा है। सारा जो बेसिक है ये टोटली है कैश के बिहेवियर पे है, बस इसलिए ये हमारा जो डेवलपमेंट है बहुत टाइम सेव कर देगा, राइट? सो एक बार स्टार्ट, ओके, डिबगर स्टार्ट हो चुका है एंड यहां पर मुझे ओके फ्यूचर ऑप्शंस पे आया, मुझे ये वैल्यू पे ये नहीं चाहिए एंड दिस पॉइंट पे यहां पर मुझे डिबगर, ओके सो ये बोल रहा है कि आपको टीओटी पे एंट्री करना होगा। ओके नो इशू, नो इशू, जस्ट अ सेकेंड, मैं टीओटीपी भी इंटर करके एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि दिस फंक्शन, फंक्शन नंबर 13 क्या हमारे थॉट प्रोसेस से मैच कर रहा है कि नहीं, राइट? 6 ऑलराइट, बल्क सब्सक्राइब पे ये गया एंड ये फंक्शन कॉल होना चाहिए था, राइट? फंक्शन नंबर 13 ठीक है, इसके पास आया, डिबगर पे आप जाओ एंड फॉर्मेटेड टोकन लिस्ट, राइट? लोकल वेरिएबल है। अब इस पे आप देखो मेरे पास एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न पे आप देखोगे क्या, ये पाइपलाइन ऑपरेटर है, उससे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास एक्सचेंज का नेम है, एनएससी है, पर फ्यूचर ऑप्शंस को, और ब्रोकर कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, एनएफओ के थ्रू, राइट? ये जो कीवर्ड है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? यहां पे अगर बीएससी कर दोगे तो ये टोकन जो है वॉइड हो जाएगा, भले ही आप इसको ब्रोकर के सिस्टम सर्वर तक पहुंचा भी दो, पर वहां पर जाके ऑथेंटिकेट होगा ना, जहां पे वैलिडिटी चेक किया जाएगा इसका, वहां पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि हम अपने साइड से जो भी डेटा हम ब्रोकर को फॉरवर्ड कर रहे हैं 100% करेक्ट होना चाहिए, राइट? मतलब जो भी आपको वैलिडेशंस करना है डेटा पे, आपको वेरिफिकेशन करना है, सब अपने सिस्टम तक ही करोगे, और जहां पर आपको एक्चुअल डेटा प्रोसेस करके ब्रोकर के सिस्टम तक पहुंचाना है वहां पर आप 100% जेन्युइन डेटा प्रोवाइड करोगे, राइट? सो देखो ये हमारा पैटर्न हो गया एनएफओ एंड दिस इज समथिंग, दिस इज टोकन नंबर, ठीक है? टोकन नंबर मेरे पास आ रहा है, बंच ऑफ टोकन नंबर है, ठीक है, गॉट इट। अगर आप इसका देखोगे जो टोकन जनरेट कर रहा है वो क्या निफ्टी को बिलोंग कर रहा है, तो आप इस वाले सिस्टम पे जाओ, सेल्फ का जो डेटा फ्रेम ऑप्शन है इस वाले पे व्यू करो, सिर्फ इसमें निफ्टी का ही ऑप्शंस मिलेगा, सिर्फ आपको निफ्टी का ऑप्शंस मिलेगा। देखो सारा निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस अगर मैं रीड कर दूं, देखो निफ्टी 30 जैन 25 कॉल 28,450, राइट? मतलब इस जनवरी का ये एक्सपायरी का ये ऑप्शन सिंबल है, यहां पर कॉल है, या ये सॉरी ये पुट है, ये कॉल है, पुट है, कॉल है, तो मेरे पास एक स्ट्राइक का दो डायमेंशन बन रहा है, लाइक वन इज फॉर कॉल साइड, वन इज फॉर पुट साइड, राइट? और उसका डिफरेंट टोकन नंबर है, ठीक है? मतलब मेरे पास एक टेबुलर फॉर्मेट है जहां पे हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि दिस इज निफ्टी का कॉल साइड का ट्रेड है, निफ्टी का पुट साइड का ट्रेड है, राइट? ऑप्शन कैसे क्लासिफाई करते हैं ये सारा बेसिक मैं आपको बता दिया हूं, आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, राइट? सो देखो ये मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है। नाउ जब हम टोकन लाइक ब्रोकर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये जो बंच ऑफ क्लस्टर है, लाइक इस क्लस्टर के अंदर जो भी मेरे पास डेटा है, इसका जो आप डेटा फॉरवर्ड करोगे ना, तो वो करोगे वो ब्रोकर भेजेगा, पर हम रिक्वेस्ट में क्या क्या भेज रहे हैं आप बताओ? रिक्वेस्ट में एक्सचेंज भेज रहे हैं एंड टोकन, बाकी ये जो डेटा है ये डेटा तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट, राइट? मतलब मेरे पास लेट से आई थिंक 8 to 9 कॉलम्स है, राइट? अगर आप देखोगे आउट ऑफ दिस 8 to 9 कॉलम हम किस कॉलम को ब्रोकर को भेज रहे हैं? एक्सचेंज का कॉलम दिस वन एंड टोकन का कॉलम, दो ही भेज रहे हैं। बाकी ये जो कॉलम है ना ये ब्रोकर के पास ऑलरेडी है, मैप करेगा, वो मैप कैसे करेगा? टोकन नंबर से। तो टोकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी आप टर्मिनल पे चले जाओ, किसी भी एप्लीकेशंस पे आप चले जाओ, आपको टोकन दिखता नहीं होगा, राइट? क्योंकि एज ए यूजर मैं भी नहीं चाहूंगा कि मुझे टोकन क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे जानना नहीं है, राइट? ये सब नॉलेज नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए क्या कि टोकन बैकएंड पे सारा प्रोसेस हो जाए, फ्रंट एंड पे मुझे ये दिखेगा, राइट? बैकएंड में उसके रिप्रेजेंटेटिव पे क्या रहेगा? ये टोकन नंबर। तो टोकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट? सो ये चीज हो चुका, आई थिंक वैलिड हो गया। नाउ इसको मैं रन कर रहा हूं यहां से, करेक्ट?
एंड मुझे सबका प्राइसेस चाहिए, सबका प्राइसेस चाहिए, राइट। सो मेरे पास देखो सब प्राइसेस आ रहा है, राइट, सभी का प्राइसेस आ रहा है। ये जो प्राइसेस आ रहा है, अगर आप लेट से मैं इसको, ये जो टोकन है इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूं, ऑलराइट। सो आप देखो, मुझे इस वाले पे, इस वाला जो फाइल है इस पे मैं सर्च करूंगा, तो ये जो टोकन है, राइट, जहां पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं कि बाई साइड का या सेल साइड का, ये कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टोकन। अगर मुझे देखना है कि ये टोकन किस ऑप्शन सिंबल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो आप देखोगे दिस वन, राइट। ये मैनुअली प्रोसेस है, पर बैकएंड पे सारा चीज स्मूथ लाइन हो चुका है। ओके, नाउ आई थिंक यह हमारा प्राइसेस वगैरह आ रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से आ रहा है, राइट, बहुत स्पीड से आ रहा है। आप इसको लाइक अब हमें क्या करना है, जो मेन गोल अब हमारा क्या बचता है, सो दिस इज इट, ऑलराइट। सो दिस इज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो चेंजेस है ना, इसको आप अपडेट करो। फंक्शन नंबर 13 के अंदर जो भी चेंजेस है, आप ये जो कोड है अपनी कोड रिपोजिटरी पे अब ये चीज को कोड करो, राइट। आई थिंक पॉज करके आप इस चीज को कोड कीजिए। एंड जो आगे क्या क्या है मैं आप पाइपलाइन बताता हूं। सो नाउ ये हमारा क्या हो गया ना, जैसे अगर इनपुट सेटिंग्स पे देखोगे निफ्टी है, पर निफ्टी पे हमारे पास क्लस्टर पे क्या डेटा बन के आ रहा है, राइट। निफ्टी पे क्लस्टर पे क्या डेटा आ रहा है, अगर सपोज ये मेरा एक पूरा निफ्टी का ऑप्शन सिंबल है, उस पर मैं एक क्लस्टर बना रहा हूं, सिर्फ निफ्टी का, दिस वन, सिर्फ क्या है, ये निफ्टी का मैं बना रहा हूं, तो इस पे जो सिंबल आ रहा है इसमें ना, अगर आप देखोगे, सो लेट से इस पे जो सिंबल आ रहा है, दिस वन, इस पे आ रहा सिर्फ ऑप्शंस का आ रहा है, राइट। पर इसका जो नेमिंग है, अगर नेमिंग देखोगे तो इसमें फ्यूचर भी है, राइट। दैट मीन्स निफ्टी का फ्यूचर भी होता है, राइट। तो हमें फ्यूचर का भी डेटा चाहिए, फ्यूचर का भी डेटा चाहिए, राइट। तो हमारे पास एक क्लस्टर पे जैसे निफ्टी आप इनपुट देते हो, दैट मीन्स ऑप्शंस को भी रिकॉग्नाइज करें सिमिलर वे पे ये फ्यूचर का भी ऑप्शंस लेके आए। अगर लेट हाइपोथेटिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो फ्यूचर का ऑप्शन है ना, अगर आप इस वाले सेटिंग्स पे आप देखोगे तो आप इसमें रिकॉग्नाइज करो वीकली। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या वीकली एक्सपायरी का फ्यूचर सिंबल होता है क्या? जैसे निफ्टी वीकली एक्सपायरी का फ्यूचर सिंबल प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। सो जो एक्सपायरी लिस्ट है, मैं इसमें क्या होता है, इसमें मेरा बंच ऑफ एक्सपायरी है जो कि मंथली भी है और वीकली भी है, राइट। पर फ्यूचर के टर्म्स पे, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग सिंबल पे हमारे पास वीकली नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वीकली नाम का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पे होता है, ऑप्शंस पे होता है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, राइट। तो अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस बनाना चाहता हूं निफ्टी का, आप इसमें देखो किस किस मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैन है, मार्च है, फेब है, उसके बाद है क्या, मतलब हमें मार्च तक का ट्रेडिंग सिंबल चाहिए। एक मंथ में एक ही फ्यूचर है, एक मंथ में एक ही फ्यूचर है। टोटल मेरे पास कितने फ्यूचर इस एक्सपायरी लिस्ट के हिसाब से फॉर्म होगा, दैट मीन्स इस जनवरी का हो जाएगा, एक फेब का हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज मार्च का। टोटल इस क्लस्टर पे अगर फ्यूचर का ट्रेडिंग सिंबल उस क्लस्टर पे हम ऐड करना चाहते हैं तो टोटल 3 ही होगा। इसका दिस इज वीकली, ये भी वीकली है और ये भी वीकली है। दैट मीन्स क्या है कि हमें ये चीज तो है कि एक ट्रेडिंग सिंबल पे, लाइक एक स्टॉक पे, और उसके एक कोरेस्पॉन्डेंस पे एक मंथली एक्सपायरी होगा। दैट मीन्स मेरे पास जो फ्यूचर सिंबल बनेगा ना, सिर्फ एक ही बनेगा। आप समझो ये चीज को। अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स वे पे समझा देता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सो देखो, अगर फ्यूचर सिंबल पे ना, लेट से ऑप्शन सिंबल का रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑप्शन सिंबल का अगर रिकॉग्नाइज करते हो ना, तो इसमें टोटल 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्या होता है? सिंबल होता है, राइट। सेकेंड क्या आता है? हमारा एक्सपायरी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डेट, राइट। एंड जो थर्ड आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, एंड जो फोर्थ आता है ऑप्शन टाइप, राइट, ऑप्शन टाइप। इस 4 फील्ड के थ्रू हम एक यूनिक ट्रेडिंग सिंबल जनरेट करते हैं, राइट। अगर सिमिलर पैटर्न पे अगर फ्यूचर का हमें फॉर्म करना है, फ्यूचर का, तो इस वाले में सिंबल चाहिए, दैट मीन्स हमें सिंबल चाहिए प्लस
एक्सपायरी चाहिए, हमें एक्सपायरी चाहिए, फ्यूचर पे स्ट्राइक नहीं होता, ऑप्शन टाइप नहीं होता, दैट मीन्स हमें दो फील्ड चाहिए। इस दो फील्ड के हिसाब से हमारे पास एक पर्टिकुलर रो बनेगा, राइट। दैट मीन्स अभी अगर इसमें भी देखोगे ना, ऑप्शंस में मंथली और वीकली नाम का एक डिवीजन हो जाता है, पर इस वाले में नहीं है। इस वाले पे लेट्स से ये सिंबल की को डिनोट कर रहा है एंड दिस इज फॉर लेट्स से एक्सपायरी को डिनोट कर रहा है। तो फ्यूचर वाले टर्म्स पे हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर वाले टर्म्स पे सिर्फ मंथली का रहेगा। इन टर्म्स ऑफ निफ्टी का मैं बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ निफ्टी का बता रहा हूं, राइट। ये मंथली मेरे पास आएगा। दैट मीन्स ऑप्शंस पे ना जो ट्रेडिंग सिंबल होता है बहुत लार्जर बनता है, राइट। इसमें क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का हो जाता है, पर फ्यूचर क्या करता है, ये एग्रीगेट कर देता है, राइट। इसमें एग्रीगेट इन टर्म्स कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज है ना बहुत कम होगा कंपेयर टू द ऑप्शंस का। इसमें क्या है, ऑप्शंस वाले पे मेरे पास ये दो की कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन टाइप का। यहां पर दो ही की कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज वन इज फॉर सिंबल, लेट्स से निफ्टी का है तो निफ्टी, ठीक है, और लेट्स से जनवरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके हिसाब से मेरे पास एक ट्रेडिंग सिंबल ये जनरेट करेगा। अगर नेक्स्ट मंथ का हमें बनाना है तो निफ्टी नेक्स्ट मंथ का हो गया, लेट्स से नेक्स्ट मंथ का हो गया। अगर उसके बाद फार मंथ का बनाना है तो सीएनएफ मॉडल फॉलो करता है, करेंट, नेक्स्ट एंड फार, राइट। सीएनएफ मॉडल को ये फ्यूचर फॉर्म करता है, राइट। तो देखोगे ऑप्शंस और फ्यूचर ये बिलोंग करता है सेम क्लास को, डेरिवेटिव्स क्लास को बिलोंग करता है, पर दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। किसी में नंबर ऑफ जो की कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा हो जाता है, ऑप्शंस वाले में 4 की कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है, पर फ्यूचर वाले में 2 की कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है, राइट। तो इसी पैटर्न पे हमारा जो क्लस्टर है, राइट, जो क्लस्टर अब हम फॉर्म करेंगे, फंक्शन नंबर 13 पे क्या था, सिर्फ ये ऑप्शन को टारगेट कर रहा था, राइट। दैट मीन्स हमें यहां पर मॉडिफिकेशन करना होगा, इसमें करें या इस वाले फील्ड पे करें, ताकि जो हमारा फ्यूचर का भी सिंबल है ना उसको भी रिकॉग्नाइज करें, राइट। इसका मल्टीपल वेज आउट है, या तो सेटिंग्स पे हम कैसे एक लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट पे फ्यूचर ऑप्शन लिस्ट को हम जो भी आपको काम करना उसका आप इनपुट आप दोगे, उसके हिसाब से ये फाइंड आउट कर रहा है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा जो रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज मैं ट्रेडर हूं एंड प्रॉफिटेबल हूं, राइट, सो मैं निफ्टी का फ्यूचर्स पे ही ज्यादा काम करना चाहता हूं, पर मेरे लिए तो ऑप्शंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, मेरे लिए ऑप्शंस का डेटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा ब्लैंक चला जाएगा। मेरे सिस्टम तक पहुंच भी जाए, बस सीपीयू को मैं कंज्यूम करूंगा, पर कोई उसका पर्पस नहीं रहेगा, राइट। सो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो प्रॉब्लम है इसको सब डिवाइड करता हूं 2 टाइप से। एक फ्यूचर के लिए अलग क्लास हो जाएगा एंड ऑप्शंस के लिए अलग क्लास हो जाएगा, राइट, ताकि डिफरेंट ट्रेडर अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको ये यूज कर पाए अच्छे तरीके से, राइट। सो बाय द वे ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चैनल है, तो जो भी डाउट्स वगैरह इनपुट चाहिए, राइट, कुछ भी डाउट आता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट तो आप इस वाले ग्रुप पे कमेंट कर सकते हो। डिफरेंट टैब है, सो जनरल, राइट, जनरल हो गया। अगर पाइथन रिगार्डिंग कुछ डाउट आता है तो आप इस वाले टैब पे आप लाइक इनपुट क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, सिमिलर टू एटी एग्जीक्यूशन, राइट, तो दिस वन, राइट, एल्गो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशंस वाले पे। तो जो भी आपको डाउट्स आता है, सो एवरीथिंग आप इस वाले में कमेंट कर सकते हो, या तो मैं आंसर करूंगा या लाइक जो भी मेंबर है वो आंसर कर देते हैं, राइट। सो नाउ ये रोड मैप हो गया, दिस इज क्लोज्ड। सो देखो इस वाले पे हमारा जो पर्पस क्या है, हमें फ्यूचर ऑप्शंस का तो हैंडल कर रहे हैं, पर फ्यूचर का भी हैंडल करना होगा, राइट। और दोनों का जो की कॉन्सेप्ट है, देखो दोनों जो बिलोंग कर रहा है ना वो सेम मास्टर फाइल से आ रहा है, पर दोनों का जो की कॉन्सेप्ट है, राइट, मैं क्या टर्म दे रहा हूं, की कॉन्सेप्ट। ऑप्शंस पे 4 फील्ड इंक्लूड होता है एंड फ्यूचर पे दो की फील्ड इंक्लूड होता है, तो दोनों के टर्म्स पे सोर्स हमारा सेम है, पर क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट है, तब हम उसको भी लॉजिक वाइज हैंडल करते हैं, राइट। और ये हैंडल इस वे पे होगा कि आप अपना जो वैरायटी ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस है या ट्रेडिंग सिंबल है, उसको आप इजिली फुलफिल कर पाओगे, राइट। तो जैसे मैं बताया था कि हमारा जो अप्रोच रहेगा, हम इस प्रॉब्लम को फर्दर सब डिवाइड करेंगे,
फर्दर सब डिवाइड करेंगे। क्योंकि देखो ये जो सारा जो यहां पर सेटिंग्स पे है ना, ये एक्चुअली आपका एक डेटाबेस पे होना चाहिए, ठीक है। पर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इस पे मैं अभी इंफ्यूज नहीं किया हूं, ऐड नहीं किया हूं, तो बहुत सिंपल तरीके से, राइट, इसका आर्किटेक्चर भी हम बना सकते थे, लाइक एक स्टैंडर्ड जिस तरह पैकेजेस होता है पाइथन का, उस वे पे हम कर सकते थे। पर चीजों को मैं बहुत इजी रख रहा हूं ताकि आप लोग समझोगे, राइट। सो देखो ये जो सिंबल है लाइक ऑप्शन लिस्ट, इसका नेम मैं चेंज कर रहा हूं ऑप्शन लिस्ट, और इसके करस्पॉन्डेंस पे मुझे फ्यूचर लिस्ट पे एक बनेगा। एंड यहां पर अब जो भी फ्यूचर पे काम करना चाहते हो, सो दिस इज, अब हमारा जो पहले एक स्टैंडर्ड लिस्ट था उसको मैं फर्दर सब डिवाइड कर रहा हूं, राइट, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर है उनका जो भी वेरिएशंस है उसको हमें फुलफिल करना है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट से मैं अगर निफ्टी का फ्यूचर पे काम कर रहा हूं एंड कोई और निफ्टी का ऑप्शंस पे काम कर रहा है, तो दोनों को सेम डेटा मिले। मतलब हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वही हमारे सिस्टम तक आए, ताकि हमें सीपीयू को जो कंज्यूम हो रहा है ना उसको भी बचाना है, रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना है, राइट। नाउ तो पहले तो जहां पर ये लिस्ट चेंज हो रहा था ना, जैसे देखो यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट, तो हमें ऑप्शन लिस्ट को इंक्लूड कर देते हैं। ऑप्शन लिस्ट आ गया ना। इस ऑप्शन लिस्ट पे जो भी आप इनपुट दोगे उसके हिसाब से कैटर हो जाएगा। एंड जो सोर्स है हमारा, जैसे मैं जीयूआई में बताया था, जो मास्टर का सोर्स है ना ये सेम है, राइट। दैट मीन्स हमें इसके लिए अलग से डेटा फ्रेम नहीं बनाना। दैट मीन्स जो df_ फ्यूचर ऑप्शंस है उसी को यूज करेंगे। बस यहां पे डिवाइड क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्यूचर को हैंडल करना है, प्रॉपर हैंडल करना है। तो ये जो मेथड है फंक्शन नंबर 12, इसको मैं इंक्रीज करता हूं, राइट, मतलब इसी को कॉपी करके एंड फंक्शन नंबर 14 यूज करता हूं। सो फंक्शन नंबर 14, आई थिंक वीडियो 30 मिनट से ज्यादा हो जा रहा है। ओके ओके ठीक है, मैं बस अभी इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, बस एक काम करता हूं ताकि हमारा सिंक बना रहे। ओके सो यहां पे ये प्रॉब्लम करेगा एंड इसको परफेक्ट, राइट। तो ये फंक्शन नंबर 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अप्लाई इंस्ट्रूमेंट सिर्फ फ्यूचर पे फिल्टर, यहां पे FNO था, यहां पे फ्यूचर, राइट, ये फ्यूचर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, सो देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मोस्टली जो डेटा सोर्स है हमारा, अगर आप देखोगे जो डेटा सोर्स है ये सेम है, राइट। तो जो भी क्लीनिंग ऑप्शंस कर चुका है ना, देन उसके बाद हम फ्यूचर का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ठीक है, पहले आप ऑप्शंस का सबसे पहले रन करोगे, देन फ्यूचर का रन करोगे। दैट मीन्स हमारा जो ऑर्डर क्या रहेगा, 1 and 2 ठीक रहेगा, 2 and 1 भी करोगे। पर इसमें क्या है कि जो हम ऑप्शंस पे क्लीनिंग कर रहे थे ना, सिमिलर हम फ्यूचर्स पे वो क्लीनिंग को दोबारा से परफॉर्म करें, राइट। तो ऑलरेडी मेरे पास ये काम किया हुआ है क्लीनिंग वगैरह 1 पे, लाइक ऑप्शंस वाले पे मैं क्लीन कर रहा हूं। तो हम क्यों ना जो भी ये आउटपुट लाइक फाइनल क्लीनिंग करने के बाद इसके पास रोज बच रहे ना, हम उसी पे काम करेंगे, राइट। सो देखो या तो सिमिलर पे लाइक फंक्शन नंबर 12 पे ही हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। सो दिस इज डन। फंक्शन नंबर 14 का भी मैं लाइक किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं, बस इसका नाम चेंज किया हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूं कि क्या फंक्शन नंबर 12 ये जो हमारा प्रॉब्लम है कहीं किसी वे से हमें सेटिस्फाई करने दे रहा है कि नहीं, वो चीज को आप देखो पहले, राइट। सो देखो दिस वन एंड दिस वन, अगर फ्यूचर का सिंबल पे आप सर्च करते हो, लेट्स से सपोज कि निफ्टी का ये फ्यूचर है एंड निफ्टी का इसमें एक्सपायरी डेट होता है, लाइक एक्सपायरी डेट होता है। देन चलो अगर मैं यहां पर एक रो ऐड करता हूं, एक कोड करता हूं जहां पर लेट्स से इंक्लूड फ्यूचर लिस्ट, राइट। सो यहां पर इस वाले पैच पे मुझे ऑप्शन लिस्ट की जगह फ्यूचर लिस्ट, राइट, यहां पर फ्यूचर लिस्ट आ जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सिंबल पे
क्या हमारा आइडेंटिटी है लाइक जो इनपुट है वो मैच कर पाएगा सिंबल्स वाले कॉलम पे, दैट मीन्स हमें कॉलम नंबर दिस वन, राइट। सो ठीक है, अगर हम FUT सर्च करते हैं तो निफ्टी आ जाए, बैंक निफ्टी आएगा, ठीक है। कॉलम नंबर 4 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी मिल रहा है और निफ्टी का हम एक वेरीफाई कर लेते हैं। सो निफ्टी कहीं पे मिल जाए, फिर निफ्टी नेक्स्ट है, फिर निफ्टी, ओके। सो दिस इज मतलब कॉलम नंबर 4 पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, राइट। सो यहाँ पर ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट, ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगा। नाउ इस वाले कॉलम पे देखो, अब एक्सपायरी जो लिस्ट है ये हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं, मतलब हम सेंट्रल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जो भी एक्सपायरी है इसमें मंथली वीकली का कॉम्बिनेशन है, हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, राइट। दैट मीन्स ठीक है, इसके हिसाब से ये रीड कर पाएगा। एंड यहां पर लाइक इस पॉइंट पे ना मैं एक बार डिबग करके ये चीज को देखना चाहता हूं कि क्या जब ये लाइन एग्जीक्यूट कंट्रोल इसके पास आएगा, दैट मीन्स हमारा ये लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाए। माइन्यूट चेंजेस है, राइट, बहुत कम चेंजेस है, राइट। सो या तो हम इसी में ऐसे कर दे ताकि हमारा हो जाए, ओके ओके। सो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि फ्यूचर यहां पर ब्रेक पॉइंट लगाने से मेरे पास क्या डेटा आ रहा है क्या। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो भी चेंजेस था मैं ऑलरेडी आपको पॉज करके दिखा दिया हूं, सो आप वो चीज को कर लेना। बाकी यहां पर मैं एक ट्राई कर रहा हूं कि क्या इंस्टेड ऑफ हम ये फंक्शन यूज करें, क्या फंक्शन नंबर 12 हमारा ये काम कर देगा। अगर कर देगा तो हम ये फंक्शन को रिमूव कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा देख लेते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, डेटा देख लेते हैं। एंड यहां पर जो डेटा है इस पॉइंट पे मैं ब्रेक पॉइंट यूज कर रहा हूं एंड इसके पास आया, मुझे फ्यूचर का देखो, इस वाले लिस्ट पे मेरे पास क्या, मेरे पास फ्यूचर का सिंबल आना चाहिए। ऐसे ढूंढना बहुत टाइम लग जाएगा, कोई वे है क्या, कोई भी वे नहीं है, हाँ ओके। सो देखो नीचे वाले पे मेरे पास दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये फ्यूचर का सिंबल आ रहा है। अगर इंस्ट्रूमेंट टाइप देखोगे FUTIDX, ठीक है। और इस वाले में क्या, ऑप्शन टाइप का दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ऑप्शन टाइप में क्या है, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा डेटा को आप व्यू करो, मैं यूज कर रहा हूँ एक मॉडल। देखो इस वाले में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन टाइप में जो भी ऑप्शन को बिलोंग कर रहा है, कॉल पुट का कॉम्बिनेशन है। और फ्यूचर वाले पे क्या है, एक्स है, मल्टीपल वे है, राइट। मल्टीपल वे से हम ये चीज को अचीव कर पाएंगे। स्ट्राइक प्राइस देखोगे माइनस समथिंग है, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास एक वे है, डेटा दे रहा है, डेटा से हम एक पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, राइट। डेटा से हम एक पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्या हमें ये जो लाइन है जहां पर मैं ये वाले पार्ट लाइक फ्यूचर को इंक्लूड कर रहा हूं, ये काम और ये फंक्शन दोनों सेम ही काम तो कर रहा है, राइट। दोनों सेम ही तो काम कर रहा है, दोनों पे क्या इनपुट है, निफ्टी है, राइट। ये क्या कर रहा है, निफ्टी का सारा डेटा लेके आ रहा है। पर हमें क्या चाहिए, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक ट्रेडर का सिर्फ फ्यूचर पे ट्रेड करने का मन है, राइट। सो वो फ्यूचर पे टोटली अलाइंड है, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई तो कर रहा है पर एक्सेस डेटा दे रहा है, राइट। तो ये फंक्शन को लेट से अगर हम ऑप्शंस के लिए ही डिजाइन करते हैं, सिर्फ ऑप्शन के लिए डिजाइन करते हैं, तो सिर्फ ये ऑप्शन का काम करेगा, राइट, ऑप्शन का काम करेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक हमारा कंडीशन है एंड, ठीक है। और हमें करना क्या है, सो यहां पर ये कॉलम नंबर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक्सपायरी के बाद जहां पे ऑप्शन इंडेक्स हम डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, राइट। सेवंथ वाले कॉलम पे दिस वन, ठीक है, दिस वन। एंड यहां पर हमें देखो, ये भी कर सकते हो, लेट्स से हम ऑप्शन टाइप को ले रहे हैं, ऑप्शन जो टाइप है ना, लेट्स से ऑप्शन टाइप है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर लेट्स से फॉर दिस सेक एक ऑप्शन लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी आप चेंजेस मत करना, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई कर रहा हूं ताकि यही फंक्शन हमारा सारा काम कर दे, राइट। ठीक है, गॉट इट। ये आया नाउ,
यहाँ पर कुछ एरर हो गया, ठीक है, ये इस लाइन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा, एंड ये इसको क्लोज कर दिया, एंड उसके बाद दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, परफेक्ट। हमारा दो मेथड था, दो मेथड दिस वन, दोनों को अगर ये प्रॉपर्टीज होगा तभी हम काम करेंगे। एंड जो फ्यूचर लिस्ट है, फ्यूचर लिस्ट को है, उसमें एज अ ऑप्शन टाइप देखोगे तो हमारे पास क्या है, एक्स एक्स है, राइट। दैट मीन्स हमें कंट्रोल सी एक ये चेंज करना है, राइट। सो एक दो, राइट, सो मैं दो रिमूव कर रहा हूं, एंड ये इसको हो रहा है, ये इसको लाइक ये एक हमारा कंपैरिजन हो जाएगा, एंड ये पेस्ट कर दीजिए, राइट, ये आप पेस्ट कर दीजिए। दैट मीन्स ये हो चुका। यहां पे ऑप्शन टाइप की जगह जो इस लिस्ट पे नाउ, अब मैं ब्रेक पॉइंट यहां पर यूज कर रहा हूं इस वाले पॉइंट पे। दैट मीन्स सिर्फ फ्यूचर ये ऑप्शंस को कैटर करेगा, और ये जब लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, थिंक ऑफ इट, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए हमारे पास फ्यूचर का एक भी ट्रेडिंग सिंबल इस लिस्ट पे नहीं होना चाहिए, इस क्लस्टर पे फ्यूचर का ट्रेडिंग सिंबल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, राइट। आई थिंक लास्ट डेवलपमेंट है आज का, लेकिन फ्यूचर वाला काम तो हमारा हो चुका, ऑप्शंस वाला, राइट। तो हम एक सिर्फ ऑप्शन एंड फ्यूचर को फर्दर क्लासिफाई करके हैंडल करना चाहते हैं, राइट। तो यहां पर ब्रेक पॉइंट तो आना चाहिए, कुछ एरर आया क्या, नहीं तो ये नहीं आया, तो यहां पर पॉइंट आना चाहिए ना, ओके ओके, नो इशू, मतलब ओके आया। इसके बाद हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ एरर दे रहा है, पैटर्न मैचिंग फेल्ड, ठीक है, ये फेल हो चुका, राइट। सो ठीक है, नो इशू, नो, जैसे डेटा फ्रेम है, ओके ओके, डेटा फ्रेम पे हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज करेंगे, यहां पर ये एंड नहीं होगा, सो दिस वन, राइट, सो दिस वन, एंड ये जो प्रोसेस है इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करके इसका डेटा देखना है। इस वाले जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस का डेटा होना चाहिए, नॉट अ सिंगल रो जहां पर फ्यूचर को हम आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा रो हमें मिले, राइट। सो अगर मैं स्क्रॉल करता हूं नीचे, आप देखोगे एक भी मेरे पास ऐसा रो नहीं जो फ्यूचर को डिनोट करता है, राइट। अब देखो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए दैट मीन्स ये फ्यूचर को इंक्लूड कर रहा है, तो एक काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट को मैं यहां पर यूज करता हूं, सो जस्ट इस लाइन के नीचे, ताकि देखना कि ये क्या प्रोसेस कर रहा है, राइट। मुझे पता है ये सही काम करेगा, बस मैं आपके माइंडसेट को एक ट्रेस कर रहा हूं कि ठीक है आपको भी समझ में आना चाहिए, राइट। सो नो, इस वाले लाइन के नीचे मुझे एग्जीक्यूट करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शंस के अंदर, राइट, मुझे फ्यूचर का रो दिखना चाहिए, एक भी रो नहीं दिखा, राइट। सो एक भी रो नहीं दिखा, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, सल्ली मिस्टेक हो गया मेरे साइड से, ओके, नो इशू। सो देखो दोनों के लिए इंडिविजुअली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया, सो मुझे क्या करना है, एक मर्ज ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑलराइट। सो आइदर फॉर्म, राइट। सो देखो दिस वन कंडीशन वन, एंड ये जो कंडीशन है इसको मैं, या तो मुझे ये चाहिए, राइट, दोनों भी चलेगा, दोनों भी चलेगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए पर फिर भी नहीं होता है। एंड उसके साथ हमें बिटवाइज और करना है, तो बिटवाइज और, दिस इज ऑपरेटर, एंड उसके साथ हमें क्या दिए, फ्यूचर लिस्ट को हमें ये भी डेटा पास करना, ये भी डेटा पास करना, एंड दिस इज इट, दिस इज इट। ये जो लाइन है मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप समझो, राइट। अगर प्रॉब्लम भी होगा ना तो हम इजिली सॉल्व आउट कर पाएंगे ना। दिस वन, या तो मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा, राइट, तब वो वाला भी रो चाहिए हमें, एंड दिस वन, राइट। जब ये एग्जीक्यूट हो इसके पास फ्यूचर का भी डेटा आना चाहिए एंड ऑप्शन का भी डेटा आना चाहिए, गॉट इट। फ्यूचर का भी डेटा आया एंड ऑप्शन का भी डेटा आया।
अभी आप देख रहे हो कि दोनों में मेरे पास इंक्लूडेड है। सपोज करो मैं फ्यूचर का ना एम्प्टी कर रहा हूँ, दैट मीन्स अब जो डेटा, लेट से ऑप्शन का डिलीट कर रहा हूँ, ऑप्शन का डिलीट कर रहा हूँ, दैट मीन्स अब जो हमारे पास डेटा आएगा उसमें क्या होगा, सिर्फ फ्यूचर का डेटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिर्फ फ्यूचर का ही डेटा आएगा ना। ये चीज को मैं लाइक टेस्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज इट, यहां पर आया, सेल्फ में जाओगे, फ्यूचर ऑप्शंस का डेटा डिबग करोगे एंड दिस इज इट। अब दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से व्हाट आर द कंडीशंस जहां पर दोनों लिस्ट पे है। मैं एक बार थोड़ा मैथमेटिक्स वे पे समझा देता हूँ। ये रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, देखो, दिस इज दो लिस्ट है हमारे पास, दिस इज फॉर फ्यूचर एंड दिस इज फॉर ऑप्शन, राइट? मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो मेरे पास सपोज करो एक ट्रेडर ऐसा है, लाइक ट्रेडर 1 है, कंडीशन 1 क्या है, ये सिर्फ फ्यूचर पे काम करना चाहता है, दैट मीन्स ये फ्यूचर का रहेगा एंड ऑप्शन का एक भी नहीं, राइट? तो दूसरा ट्रेडर क्या है, सिर्फ ऑप्शन पे काम करना चाहता है एंड फ्यूचर पे काम नहीं करना चाहता, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये भी हमारा वैलिड स्टेटमेंट पाएगा, दिस इज ऑल्सो वैलिड। थर्ड ऑपरेटर क्या आएगा, थर्ड जो कंडीशन है हमारा क्या, कि लेट से मैं फ्यूचर ऑप्शन दोनों पे काम करना चाहता हूं, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। नाउ ये जो फोर्थ वाला कंडीशन है, इसको थोड़ा सा पॉज करके आंसर करना, लाइक एज्यूम कीजिएगा। सो देखो, या तो एक ऐसा ट्रेडर है जो फ्यूचर पे भी काम नहीं करना चाहता है एंड ऑप्शन पे भी काम नहीं करना चाहता, तो क्या हम ये 4 केस को हैंडल कर रहे हैं, राइट? देखो, ये 2 केस तो हमारा इजिली हो गया, ठीक है, ये 2 केस को हम इजिली हैंडल कर पा रहे हैं। वैलिड तो है, चारों वैलिड है, पर चारों का जो पर्पज है टोटली डिफरेंट है। फ्यूचर है मतलब फ्यूचर पे आप काम नहीं कर रहे एंड ऑप्शन पे आप काम करना चाहते हो, सिर्फ ऑप्शन के लिए, राइट? ये क्या आ गया, ऑप्शन ओनली, राइट? ये जो फर्स्ट पर्पज है, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा, ये फ्यूचर ओनली, ठीक है? ये क्या है, थर्ड क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों पे ये काम करेगा। और ये जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है, ना ही मुझे फ्यूचर पे काम करना, ना ही ऑप्शन पे काम करना है, राइट? दैट मीन्स ऐसे भी तो हो सकता है ये सिर्फ कैश वाले के बिलोंग कर रहा है, पर ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ ये कैश पे भी काम नहीं करना चाहता है, मतलब ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन ऑन कर रखा है पर इसको मतलब नहीं है कि मतलब ये 3 सिंबल पे काम ही नहीं करना चाहता। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, पर ठीक है, हमारा चारों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ये चारों कंडीशन को आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, राइट? यहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का, लेट से बैंक निफ्टी का हम ट्राई करना चाहते हैं। सो देखो, बैंक निफ्टी पे नहीं आएगा, लेट से एक्सपायरी हमें बैंक निफ्टी के हिसाब से देना होगा, तो एक क्लासिफिकेशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है? सो ठीक है, इस क्लास पे यहीं तक, पार्ट 26 पे, एंड जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट पे कैरी ऑन करेंगे। एंड ये जो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 14, इसका रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको कर रहे हैं रिमूव। जो भी चेंजेस है दिस मेथड, राइट? जो भी चेंजेस है दिस मेथड। ये लाइन को मैं कमेंट कर दिया हूं, दिस वन, ये भी लाइन को कमेंट कर दिया हूं, एंड दोनों को मर्ज करके मेरे पास एक थर्ड कंडीशन है, थर्ड जो लाइन है, ये दोनों को हैंडल कर रहा है, राइट? जो भी हम 4 केसेस बताए थे, ये दोनों हैंडल कर लेगा, राइट? अब आप ये वाला जो कोड है, फंक्शन नंबर 12, आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट? फंक्शन नंबर 12 आप इसको कॉपी कर लीजिए। सो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर देता हूँ, ओके? सो मैं इसको अगर रिमूव कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? या सिंपल एक्स, ये जो कोड है इसको यहां पर स्टार्टिंग पे आप डिफाइन कर दीजिए ताकि आपका, ठीक है? सो एंड कमेंट आप जरूर से रहने दीजिएगा ताकि कोड का अंडरस्टैंडिंग बना रहता है, राइट? एंड परफेक्ट। सो ये जो पैच है कॉपी कर लीजिए, राइट? सो दिस इज इट। एंड जो भी डेवलपमेंट होगा, देखिए हम फ्यूचर को तो कैटर कर पा रहे हैं ना, फ्यूचर का अगर आप देखोगे तो हम कैटर कर पा रहे हैं, ऑप्शंस का भी हो गया, अगर डाइवर्सिटी है वो भी हम हैंडल कर रहे हैं, एवरीथिंग, राइट? तो नेक्स्ट क्लास पे क्या रहेगा, हम काफी जो डेटा अभी हमारे सिस्टम पे आ रहा है, अगर मैं इसको रन करता हूं, लेट से मैं इसको टेस्ट करता हूं, ठीक है? सो टेस्ट करता हूं, मुझे TOTP वगैरह एंटर करना, ठीक है? इस वाले पैच पे आएगा 185739, ठीक है? सो दिस इज इट। मेरे पास डेटा आना चाहिए, बल्क सब्सक्राइब हो रहा है, नो डेटा आ गया, ऑलराइट? सो मार्केट अभी ऑन है एंड डेटा मेरे पास आ रहा है, राइट? सारा लाइव डेटा आ रहा है।
एंड उसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। बस छोटे छोटे चेंजेस है, राइट, जिससे हमारा फंक्शन पे काफी लाइक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन रहा है, राइट। सो दिस इज इट, एंड जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगा मैं पार्ट 26 पे कैरी ऑन करूंगा, लाइक पार्ट 27 पे, आई गेस ये पार्ट 26 हमारा कंप्लीट हो चुका, पार्ट 27 पे कैरी ऑन करूंगा। अभी क्या है कि मेरे सिस्टम पे डेटा तो आ रहा है, पर हमें कलेक्ट करना है, हमें क्या करना, कलेक्ट करना। शायद ये जो पार्ट है आपको ये जो पार्ट 26 है ये 2 पार्ट पे आ जाए, राइट। पर ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पे आएगा, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझो, धीरे धीरे समझो। ऑलराइट, एनीवे, थैंक यू।